अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनेलीज़ को, और उन्हीं ऑर्गेनेलीज़ को कंटिन्यू करते हैं। उनसे आगे नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक ऐसा ऑर्गेनेली जो कि दोनों एनिमल्स और प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद है, और इनका फंक्शंस बेसिकली सेल को सपोर्ट करना और स्टोरेज से रिलेटेड दोनों एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। लेकिन प्लांट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन इनका ये आ जाता है कि वहाँ पे टर्जिडिटी और सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए ये यूज़ होते हैं, और कई जो उनकी रूट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म है वहाँ पे भी ये यूज़ हो रहे हैं। तो वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज़। एक चीज़ हमें क्लियर होगी कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज़ हैं, उसके बाद प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, लेकिन इनकी लोकेशन और इनका फंक्शन दोनों के अंदर डिफरेंट होगा। प्रेजेंट ये दोनों के अंदर हैं। प्लांट्स अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल के केस में ये पेरिफेरल एरिया पे मौजूद हैं और सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि इन केस ऑफ प्लांट सेल्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंटर ऑफ सेल एंड अदर cellular structures including nucleus are propelled into a peripheral region due to the presence of large central vacuoles। और ये बनते कैसे हैं? छोटे छोटे वैक्यूल्स। अब जब छोटा प्लांट है उसके अंदर वैक्यूल लार्ज नहीं है, उनके सेल के अंदर छोटे प्लांट्स के अंदर वैक्यूल लाइक इन एनिमल सेल्स, लेकिन जैसे जैसे प्लांट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है उसके साथ साथ उसकी टर्जिडिटी और उसको सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। उसके सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए वैक्यूल्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देंगे, ताकि जो स्टोरेज का फंक्शन है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो सके इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। उसके बाद फंक्शंस की बात हम लोग कर रहे थे। फंक्शंस के अंदर स्टोरेज किस चीज़ की हो सकती है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर? आइदर दीज आर मेटाबॉलिक वेस्ट या मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। अब मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स का मतलब है कि ग्लूकोज से टूट के हमें क्या मिल रही है, एटीपी मिल रही है, लेकिन डायरेक्टली एटीपी नहीं मिल रही। ग्लूकोज से पहले पायरुवेट में जाएगा, पायरुवेट से देन सक्सिनेट से देन इनटू क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के अंदर जाके वो एटीपी देगा। अब ग्लूकोज से एटीपी तक जो भी हमें दरमियान में चीज़ मिल रही है, दे आर बाई प्रोडक्ट्स और दे आर इंटरमीडिएट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। उसके बाद वेस्ट जितने भी सेल के हैं ये सारे के सारे स्टोर होंगे इनटू वैक्यूल्स। और उसके बाद सपोर्ट, रिजिडिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये तीनों के तीनों फंक्शंस लिंक करते हैं ओनली विद प्लांट सेल्स। और अपर जो है स्टोरेज, ये दोनों के साथ लिंक करता है, आइदर एनिमल्स आइदर प्लांट सेल्स। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर में ही, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट पाथवेज की बात करेंगे, सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। तो वैक्यूलर पाथवे की जब बात करेंगे वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ वैक्यूल्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन मूविंग द वाटर एंड सोल्यूट्स फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये थे हमारे पास वैक्यूल्स। जस्ट इनकी स्ट्रक्चर की बात की और इनकी प्रेजेंस की बात की, और उसके बाद इनके फंक्शंस को देखा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेली, दैट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। अब नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, हम इसको कह रहे हैं साइटोस्केलेटन। कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, साइटो फॉर सेल एंड स्केलेटन फॉर सपोर्ट। इसका मतलब है कि ये सेल को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। अब साइटोस्केलेटन सेल को सपोर्ट करना, एनिमल्स के सेल को सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स सपोर्ट के लिए सेल वॉल यूज़ हो रही है। तो एनिमल सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, नॉट आउटसाइड। They are present inside the cell and they are in the form of fibers, they are in the form of threads. Basically they are proteins and they play important role in maintaining the cell shape, in the transport of materials and in the movement of internal cell motion, जिसको हम लोग नेम देते हैं साइक्लोसिस, जिसको इसी चैप्टर में पीछे आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में साइक्लोसिस में डिस्कस किया था। अब हम लोग साइटोस्केलेटन को अपनी कन्वीनियंस के लिए और इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं टू 3 कैटेगरीज, विच आर माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब फिलामेंट और ट्यूब्यूल्स का डिफरेंस आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि ट्यूब्यूल का मतलब है कि ट्यूब लाइक, फिलामेंट का मतलब है कि धागे नुमा स्ट्रक्चर्स। अब माइक्रोफिलामेंट, दीज आर थ्रेड लाइक
small micro thread like structures that are present inside the cell. Or tubules, these are tubular structures that are present inside the cell and these are basically made up of proteins. और उसके बाद intermediate filaments, they are made up of proteins that are variable. अब बात करते हैं इनके डायमीटर की, तो इनके डायमीटर में अगर माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर देखें तो 7 to 8 नैनोमीटर और उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स का 20 to 25 नैनोमीटर। अब ये डायमीटर की रेंज, अब डायमीटर की रेंज है इनकी जो है इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो इंटरमीडिएट उसका नेम जो है वो ज़ाहिर कर रहा है कि इंटरमीडिएट, इन बिटवीन। तो इसका मतलब है कि उसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान होगा, इन बिटवीन माइक्रो फिलामेंट्स एंड माइक्रो ट्यूब्यूल्स। उसके बाद अगर प्रोटीन्स की बात करें, दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। Both of these type of, all these type of proteins are essential in assembly and in contraction of muscle fibers also, but here we are concerned with the structure in maintaining the cell shape. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखें तो इनका नेम ज़ाहिर कर रहा है ट्यूब्यूल्स, तो दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलन प्रोटीन। और इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो प्रोटीन वेरिएबल होंगी। इसका मतलब है उनके अंदर मायोसिन भी हो सकती है, उनके अंदर ट्यूबुलन भी हो सकती है, उनके अंदर एक्टिन भी हो सकती है, तो वेरिएबल प्रोटीन उनके अंदर मौजूद हैं। फंक्शन की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट्स को हम लोग कहते हैं इंटरनल सेल मूवमेंट। सेल के अंदर की जितनी भी मूवमेंट है उसके अंदर ये इन्वॉल्व हैं। अब सेल के अंदर किस चीज़ की मूवमेंट हो रही है? सेल के अंदर आप लोगों ने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल्स निकलती हैं और वो वेजिकल्स फ्यूज़ होती हैं गोल्जी बॉडीज़ के साथ। गोल्जी बॉडीज़ के साथ फ्यूज़ होने के बाद वो आउटसाइड द सेल सक्रीट कर दी जाती हैं। अब सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर आउटसाइड द सेल जितनी भी सिक्रीशन हो रही है उसको जो मूवमेंट के लिए चैनल्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं दीज माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद अमीबाइड मूवमेंट, these are a type of flagellated movement inside the cell which is responsible for maintaining the overall concentration of nutrients inside the cell. एंड देन साइक्लोसिस को भी आप लोगों ने इसी चैप्टर में पीछे डिस्कस किया है। साइटोप्लाज्म के अंदर द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ नोन एज साइक्लोसिस, के साइटोप्लाज्म के अंदर की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस। सिंपल सिस की अगर एग्जांपल कोड करें, प्लांट सेल्स के अंदर अगर साइक्लोसिस की बात करें, उनके अंदर साइक्लोसिस किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब प्लांट सेल्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा प्लास्टिड्स मौजूद हैं, प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स के अंदर हम बात करते हैं क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की। अब जैसे जैसे लाइट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जिस साइड पे सनलाइट आ रही है, जिस साइड पे सनलाइट प्लांट को टच कर रही है, उस साइड पे सारे के सारे प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट हो जाएगी ताकि वहाँ से एफिशिएंट लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जा सके फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हम लोग बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन की, दे प्ले अ रोल इन द सेंट्रियोल फॉर्मेशन। सेंट्रियोल को कल डिस्कस करेंगे इन डिटेल दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रियोल्स इनसाइड द सेल। उसके बाद सीलिया, फ्लैजेला एंड बेसल बॉडी मूवमेंट्स, सीलिया, फ्लैजेला और बेसल बॉडी इनके फॉर्मेशन के अंदर ये रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, वहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं और उनको तोड़ा जाना इन द एनाफेज, ये दोनों के दोनों काम हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। देन हमारे पास आ जाती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनका जो काम है दे जस्ट मेंटेन द सेल शेप। अब एनिमल सेल को सेल वॉल ने सराउंड नहीं किया हुआ, एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल की शेप मेंटेन हो रही है वो हो रही है जस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एंड दीज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द सेल, एंड a specialized structure of the cell is responsible for the efficient functioning and specialized channels of these cells। ये हमारे पास थे साइटोस्केलेटन्स के सेल के अंदर इनसाइड द सेल जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं हम लोग उनको कह रहे हैं साइटोस्केलेटन्स। दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स एंड दे आर आल्सो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। उसके बाद हम लोगों ने इनकी तीनों कैटेगरीज को डिस्कस किया
और उसके बाद हम लोगों ने इनके फंक्शंस और इनकी प्रोटीन्स को भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल्स को, जो कि लिंक करेंगे इन्हीं साइटोस्केलेटन के साथ। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ सेंट्रियोल फॉर्मेशन की बात की, इनको कल डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में आपको अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।